हम लोगों के अंदर धर्म और जाति का जहर इतना डाल दिया गया है, इतना डाल दिया गया है, उसको तोड़ने में बाबा साहब टूट गए, उसको तोड़ने में मान्यवर कांसीराम टूट गए, उसको तोड़ने में पेरियार की क्षमता खत्म हो गई। ये आसान नहीं है। जातिवाद का जो जहर है ना, वो एड्स के वायरस से भी खतरनाक है। असली जंगल राज तो उत्तर प्रदेश में है। क्या हो रहा है वहां? लखीमपुर खीरी में क्या हुआ? हमारी 2 दलित बहनों की जो है हत्या कर दी गई। क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? हाथरस में क्या हुआ? हर दिन सरेआम क्या हो रहा है वहां उत्तर प्रदेश में? यहाँ तो जज लोया भी हो जाता है। इस देश में जज की हत्या हो जाती है, तो कौन सी बड़ी बात है? ये सरकार गिराने के लिए इस तरह की साजिश कर रहे हो, जंगल राज करार करने के लिए इस तरह की साजिश कर रहे हैं। इनका फ्रस्ट्रेशन समझ, जब भी किसी बैकवर्ड का, दलित का शासन होता है तो इन बीजेपी वालों के लिए, इन मनुवादियों के लिए, इन मनुवादी मीडिया वालों के लिए, चित्रा त्रिपाठी, अंजना ओम कश्यप जैसे जितने मीडिया वाले, सवर्ण मीडिया वाले हैं, इनके लिए जंगल राज हो जाता है। बैकवर्ड का शासन जंगल राज, और जो सवर्णों का शासन आ गया तो मंगल राज। ये हम लोगों को पढ़ाना बंद कर दे। हम लोग इस देश का जो ओबीसी समाज है, SC ST समाज है, मीडिया के इस खेल को अब अच्छी तरह से समझ गए। हमें जाति का नेता नहीं चाहिए, जाति की बात करने वाला नेता चाहिए। अगर जाति का नेता से काम चल जाता तो जो राष्ट्रपति बने थे हमारे कोविंद जी, उनके साथ जब वो राष्ट्रपति थे सबसे अधिक दलित उत्पीड़न हुए। आप देखिए आदिवासी उत्पीड़न की घटना। राष्ट्रपति, जिस दिन राष्ट्रपति बनाया गया आदिवासी महिला को, उस दिन से आप देख लीजिए, हम लोग तो समझ गए अब आदिवासियों का बंटाधार होने से कोई नहीं रोक सकता। ये बीजेपी की पॉलिसी है। और उत्तर प्रदेश का जंगल राज आप देख लीजिए, हाथरस से लेकर लखीमपुर खीरी तक क्या हालत है दलितों की। वहां जंगल राज नहीं दिखेगा, क्योंकि वहां ठाकुर का शासन है, क्योंकि वहां सवर्ण का शासन है। जहां सवर्ण का शासन होगा वहां मंगल राज, और जहां बैकवर्ड का शासन होगा, बहुजन का शासन होगा, वहां जंगल राज। यह खेल मीडिया का बनाया हुआ परसेप्शन है, क्योंकि यह मीडिया अच्छी तरह से समझती है। ये लोग जब सत्ता में आते हैं तब इनका खेल खराब होने लगता है। तब आरक्षण की बात होती है, निजीकरण के खिलाफ लड़ाई की बात होती है, हक की बात होती है, दलित उत्पीड़न के खिलाफ बात होती है, रोजगार की बात होती है, संविधान और लोकतंत्र की बात होती है। और इनको खेल करना है धर्म के नाम पर वोट वसूलने का। तो इनके धर्म की काट जाति से है। बेगूसराय में जो घटना हुई है, बेगूसराय से सांसद हैं भाजपा के सांसद गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह के संसदीय क्षेत्र में जिस जाति से गिरिराज सिंह आते हैं, उस क्षेत्र में तमाम जितने भी अपराधी हैं, वो तमाम अपराधी गिरिराज सिंह की जाति भूमिहार जाति से आती है। और भूमिहार जाति के जितने भी अपराधी दबंग हैं, जब से ये भाजपा के नेता गिरिराज सिंह वहां से सांसद बने हैं, तब से वहां के भूमिहार अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। और अगर इस मामले की गहराई से जांच की जाए, हो सकता है, मैं दावे के साथ नहीं कर सकता हूं, लेकिन हो सकता है कि उनकी जाति का कोई, उनका करीबी, कोई भाजपा का जानने वाला वो अपराधी निकले। सरकार के फेल्योर का सवाल ही नहीं, वहां तो जांच का विषय है। जो मैं फिर से बता रहा हूं, जिस भौगोलिक क्षेत्र में वह घटना हुई है, वहां के सांसद गिरिराज सिंह हैं, गिरिराज सिंह की जाति भूमिहार, और उस पूरे भौगोलिक क्षेत्र में सारे भूमिहार जाति के अधिकतर अपराधी हैं। तो जांच होनी चाहिए इस बात की कि जब से वो सांसद बने हैं, मिनिस्ट्री में आए हैं, तब से उस इलाके के भूमिहार अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। ये लोग तो जज की हत्या कर देते हैं, ये लोग सरकार गिराने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। मुझे तो उसमें यह लग रहा है, बिहार के बेगूसराय वाली घटना में, कि इस घटना में भाजपा का हाथ है। इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि कहीं भाजपा का तो हाथ नहीं है, कि वो कर तो कुछ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जब से तेजस्वी डिप्टी सीएम बने हैं, सरकार बदली है, बीजेपी सरकार से हटी है, वहां रोजगार की बात हो रही है, जाति जनगणना की बात हो रही है, ओबीसी आरक्षण की बात हो रही है, मंडल कमीशन के आयोग की, मंडल आयोग के सिफारिशें लागू होने की बात हो रही है। यह खटक रहा है भाजपा को। यही जो खटकन है, यह मुझे बड़ी साजिश लगती है कि सरेआम बेगूसराय में यह जो घटना हुई है, इस घटना के पीछे वो लोग शामिल हैं, उस राजनीतिक दल के लोग शामिल हैं जिन्होंने बाथे नरसंहार कराया, जो रणवीर सेना को फंडिंग करते थे,
वो लोग ये नहीं करवा सकते क्या? जांच होनी चाहिए ऐसे लोगों, और ऐसे सुशील मोदी जी की भी जांच होनी चाहिए। भाजपा के कई बड़े नेताओं का नाम उन नरसंहारों में भी आया था जब दलितों का नरसंहार हुआ था। तो जांच होनी चाहिए, और मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि अगर निष्पक्ष जांच हुई तो इनका कोई न कोई सांठ गांठ जरूर निकलेगा। यह साजिश है बिहार में पिछड़ों की सरकार को बदनाम करने की। और जो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ किया है, इतनी बेरहमी से पुलिस की पिटाई की है, वो एकदम अपराधी लग रहे हैं। पुलिस के साथ ऐसा व्यवहार, पीट रहे हैं, लाठी डंडों से पीट रहे हैं। क्या इनके घर में कोई नहीं है, कोई संवेदना नहीं है भाजपा संघ वालों को? गुंडा, ये लोग पूरी तरह से गुंडे हैं। भाजपा और संघ के लोग खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं, और इनके गुंडागर्दी पर रोक इस देश की जनता आने वाले समय में लगाएगी। लखीमपुर खीरी के लिए स्मृति ईरानी नहीं आएंगी, वो तो झूठ की मशीन है। अभी ताजा तरीन इनका तो ये असल में भाजपा और संघ झूठ की चलती फिरती फैक्ट्री होती है, झूठ की मशीन है। झूठ। अभी उन्होंने झूठ बोला ना, एक ताजा जो विपक्ष के नेता है राहुल गांधी जी को लेकर उनका एक बयान आया था कि विवेकानंद की मूर्ति को प्रणाम नहीं किया, निर्लजता किया, और वो वीडियो आ गया जिसमें विवेकानंद की मूर्ति को प्रणाम करके चल रहे। उनकी बेटी का जो बियर बार चलने का मामला है उसमें झूठ पकड़ा गया। ये उनका जो ये डिग्री है कौन सा पता नहीं, ये लोग किस यूनिवर्सिटी किस ग्रह की डिग्री है, इतना झूठ ये लोग बोलते हैं। वो जवान फिसल जाते। नहीं, बीजेपी वाले बोले तो जुबान फिसल गई, बाकी लोग जो बोले झूठ। मतलब तो प्रधानमंत्री जी की तो रोज ही जवान फिसल रही है। कहां से डिग्री लेकर आए हैं इंटायर पॉलिटिकल साइंस? इस पृथ्वी पर, इस ग्रह पर तो ये डिग्री कहीं नहीं पाई जाती है। कैम्ब्रिज से लेकर भागलपुर और बनारस और जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय में। पता नहीं मोदी जी हो सकता है एलियन होंगे, दूसरे ग्रह से डिग्री लेकर आए हैं। उनके जन्मदिन से जनता को क्या फायदा होना है? उन्होंने 8 साल में, इस 8 साल में उन्होंने देश की जनता को तबाह और बर्बाद कर दिया है। सबसे अधिक मार अगर पड़ी है मोदी जी के अताताई की मार पड़ी है, उस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं पर मार पड़ी है मोदी जी के। जितना उन्होंने अत्याचार किया है इस समुदाय के ऊपर, इसलिए हमें बोलना पड़ेगा, क्योंकि हम बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, इस देश के लोकतंत्र को मानते हैं। आज हमारा मानना है इस देश में संविधान को बचाने की जिम्मेदारी, लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी इस देश के अम्बेडकरवादियों की है। इसलिए हम लोग आखिरी दम तक लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए लड़ते रहेंगे। पहले हिंदू की परिभाषा तो तय हो जाए, कौन है हिंदू? आरएसएस का चीफ 100 साल में सिर्फ ब्राह्मण होता है। आप भी तो हिंदू हैं। फिर हमको किसी दलित को आरएसएस का चीफ बनाओ, किसी आदिवासी को आरएसएस का चीफ बनाओ, किसी महिला को आरएसएस का चीफ बनाओ, तब न जाने यादव को बनाओ, गुर्जर को बनाओ आरएसएस का चीफ, तब तो मानेंगे कि हिंदू राष्ट्र है और हम भी हिंदू हैं। आप जज क्यों नहीं बना रहे? वाइस चांसलर क्यों नहीं बना रहे? जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय में, तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एक भी वाइस चांसलर क्यों नहीं है? योग्यता नहीं है, क्यों नहीं है? योग्यता नहीं है। कोई भी योग्यता क्या होती है? जो बच्चा अभी मांग रहा है आपसे चौक चौराहे पर 10-5 रुपया, उसका इंग्लिश स्कूल में, कॉन्वेंट में एडमिशन करवा दीजिए। फिर देखिए कम से कम वो इंजीनियर तो जरूर बनेगा। और जो बच्चा करोल बाग के पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, उसका सरकारी स्कूल में एडमिशन कराइए जहां गांव का दलित पढ़ता है। सब योग्यता का तेल निकल जाएगा। योग्यता तो अवसर का नाम है, जिसको अवसर मिला वो योग्य है।